अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाफरान साजिद और मैं आप सबको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है उसमें से आया हुआ है। स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने जो एस एम यूसुफ साहब की बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, इस बुक के अंदर जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के अंदर जो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 है, इसमें से ये क्वेश्चंस बनते हैं और ये सीन क्वेश्चन है। आपकी बुक पे ये लिखे हुए हैं। अगर आप एस एम यूसुफ साहब की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 5.2 है, उस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो कि 2021 के पेपर में आया हुआ है। इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंटीग्रल -1 to 5 मॉड ऑफ x -2 dx, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर में आया हुआ था। इसी तरह से स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का नंबर भी। यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी किसी पास्ट पेपर में आया हुआ है, मुझे अभी पास्ट पेपर का याद नहीं है। ऑफ कोर्स हम ये सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 कितने इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 की जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, मतलब एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने किसी पास्ट पेपर में देखी है स्टूडेंट। तो आपने ये जो एस एम यूसुफ साहब की बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, इसको आपने जरूर फॉलो करना है और चैप्टर 5 के अंदर जो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 लाजमी करनी है। ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। बाय द वे कुछ और टॉपिक्स भी हैं, इंशाल्लाह हम वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनसे रिलेटेड पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन भी इसी एस एम यूसुफ साहब की जो बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसी में से आए हुए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी मुझे इंकरेजमेंट दें, मोटिवेशन दें, ताकि आप लोगों के लिए मैं सीएसएस के जो प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के अंदर जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करूं, उनके लिए भी वीडियोस बनाऊं। और पास्ट पेपर्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से ये थोड़ी सी मुझे इनपुट चाहिए। प्लीज आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिंक्स मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास यहां पे जो फंक्शन गिवन है वो एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 6 f of x dx। ओके, अब हमारे पास जो f of x है वो किस तरह से डिफाइंड है? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्र व्हेन x इज लेस देन 2। अब कंडीशन क्या है कि जब x लेस देन 2 होगा तो उस केस में f of x की वैल्यू क्या होगी? x स्क्र होगी। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो उस केस में हमारे पास 3x माइनस 2 जो है ना वो हमारा फंक्शन होगा। अब x इज ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, लेकिन हमारी डोमेन जो है ना वो 0 से लेके 6 तक है। तो इसको, जो गिवन डोमेन है, इसको मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकता हूं, स्प्लिट करके लिख सकता हूं। मैं इसे लिखता हूं 0 से लेके 2 तक, और 0 से लेके 2 तक जब डोमेन होगी तो उस टाइम फंक्शन क्या होगा? एक्स स्क्र होगा। यहाँ पे एक्स स्क्र dx आ जाएगा, प्लस उसके बाद अब 2 से आगे 6 तक हमने जाना है, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो 0 से 6 है ना। तो 0 से 2, उसके बाद 2 से 6, और जब 2 से 6 होगी मतलब ग्रेटर देन 2 होगी तो उस केस में फंक्शन क्या होगा? 3x माइनस 2 dx। नाउ यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे। इसके बाद तो बहुत सिंपल है। अब जस्ट आपने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको पता है कैसे करते हैं। आपके पास एक्स के की जो इंटीग्रेशन होती है, दिस बिकम, पावर में एक ऐड करें 2 + 1 3, और डिवाइड भी कर दें 3 से, और हमारे पास यहाँ पे जो इस इंटीग्रेशन की लिमिट है वो क्या है? 0 से लेके 2 तक, प्लस यहाँ भी आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लें। देखिए 3x है तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को मैं बाय लिख लेता हूँ,
और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा ये, सॉरी दिस विल बी 2 से लेके 6 तक, और यहाँ पे एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 6 तक, और यहाँ पे 2 और डी एक्स। मैंने यहाँ पे 3x माइनस 2 होल इंटीग्रेशन थी तो उसको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट। देन हमारे पास, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आप x की जगह पे 2 पुट करें, सो 2 का क्यूब हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 3, माइनस आप x की जगह पे 0 पुट कर दें, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, प्लस आप इसकी इंटीग्रेशन मुझे लेनी है, 3 तो वैसे रहेगा, x की पावर में 1 है, तो इसका ये मतलब है कि अब मैं x की पावर में 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दूंगा, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो मैंने अब इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में पुट करनी है। सिमिलरली माइनस, अब 2 को बाहर कर ले आप, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 × 1 2 ही होता है ना, तो 2 को मैंने बाहर कर लिया, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो x आ जाएगी, ठीक है। और इसकी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स 2 से लेके 6 तक। स्टूडेंट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 का क्यूब 2 to raise power 3 means that you need to multiply 2 3 times. Okay, 2 multiply 2, this become 8 divided by 3. Similarly, इस टर्म को तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 0 का क्यूब 0 ही होता है, और 0/3 0 इसको खत्म कर देते हैं, -0 आ गया, प्लस 3 वैसे रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले x को आप रिप्लेस करें 6 से, 6 का स्क्वायर ओवर 2, माइनस आप x को रिप्लेस कर दें 2 से, 2 का स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2, माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये जो 3 है प्लस 3 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2। सिमिलरली यहाँ पर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, बहुत सिंपल है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आप स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 8/3, ये -0 तो मैं नहीं लिख रहा, +3, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36/2, -2 का स्क्वायर 4/2, -2 इंटू 6 -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। नाउ 8/3 प्लस 3, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दैट बिकम 2, और 36 -4 -2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, 8/3 प्लस 3 इंटू 36 -4 करेंगे तो 32 आएगा, 32/2 -8। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 8/3 प्लस, आप 3 को मल्टीप्लाई करें 32 से तो दिस बिकम 6, एंड 9/2 -8। ओके स्टूडेंट, अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सो एलसीएम 6 आ जाएगा। ओके, 6 इज द एलसीएम, और यहाँ पे हमारे पास 6 को आप पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, so the answer would be 8 2s are 16। Similarly, आप प्लस 3 मल्टीप्लाई 96 हो जाएगा, और बेशक इसका एलसीएम अपने लिहाज से ले लें। ओके, सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 16 प्लस 3 को 96 से मल्टीप्लाई करें, 218, I guess it's right, 3 6s are 18, 1 carry, 3 9s are 27, and plus 1, this will be 28. Okay, -8 6s are 48 divided by 6। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, लेट मी यूज कैलकुलेटर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले 16 प्लस 288 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6। सो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पॉइंट से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, 16 प्लस 288 कर लेते हैं, और -48 कर लेते हैं। सो द आंसर इज 256 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको 2 से कैंसिल कर ले आप, 2 3s are 6,
2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार। सो फाइनली आपके पास 128/3। स्टूडेंट आप इसको बेशक अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 40 आई गेस 42 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये आपका आंसर सही है 128/3। ओके, आप इसको बेशक वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सी एस एस 2021 के क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व किया है स्टूडेंट। बी पार्ट में हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको आपने स्प्लिट कर दिया। और जब आपने इंटीग्रेशन की लिमिट को स्प्लिट किया है, और वो आपने कैसे किया है, इस पीस वाइज फंक्शन को देखते हुए किया है। सबसे पहले 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, फिर 2 से लेके 6 तक 3x-2 फंक्शन है। ओके, और इस तरह से मैंने सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट की हैं और सिंप्लीफाई की और आंसर आ गया।